हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन का फोर्थ पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ही देखेंगे भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ही देखना है, इनका डेरिवेशन सीखेंगे बट कुछ अलग मेथड से। लास्ट टाइम किया था किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। इस बार हम सिंपल मेथड यूज करेंगे जिसको हम एल्जेब्रिक मेथड भी कहते हैं, जहां पर सिर्फ इक्वेशन है, ग्राफ नहीं बनाना है भाई। सिर्फ क्या करना है, इक्वेशंस का यूज करना है और डिराइव करके दे देना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन हो गई। मुझे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करने के लिए मैं यूज करूंगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन मतलब ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। मैंने इस टी को यहां पर भेजा तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू को इस साइड भेजा तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, मतलब v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन डेराइव। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। ग्राफिकल मेथड के मुकाबले तो 1000 गुना ये सिंपल था, क्योंकि ग्राफ बनाना फिर उसके बाद स्लोप का फॉर्मूला यूज करना, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन मतलब कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डेराइव करना है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा। VAV लिखा है भाई, मतलब एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, VAV इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यदि मैं यहां से VAV की वैल्यू निकाल कर यहां रख दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? s बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2। ये हो गई मेरी। अब इसके बाद मैं t को यहां ट्रांसपोज कर देता हूं तो s इक्वल्स टू टी यू प्लस वी बाय 2। अब हमें क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो न्यूटन ने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ v होगी। क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ v, मतलब v नहीं आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू निकालूंगा और यहां पर रख दूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये यहां पर रखना है भाई। रखने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। तो s इक्वल्स टू टी यू प्लस v की वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। तो s इक्वल्स टू टी u प्लस u 2u प्लस ए टी बाय 2। अब क्या करना है, s इक्वल्स टू t को अंदर मल्टीप्लाई तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई हुआ t तो 2ut, t अगली वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो ए टी स्क्वायर। इतनी मैथ्स तो भाई सभी ने पढ़ी है। डिवाइड बाय क्या था? 2, तो मैंने t को इंडिविजुअली छोड़ दिया, 2 को मैंने अलग अलग लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई मेरी सेकेंड वाली इक्वेशन डेराइव। बहुत सिंपल मेथड है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, इधर उधर ट्रांसफर बस करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ v है तो v की वैल्यू लिख देना है। आपकी इक्वेशन आपके सामने होगी। आई होप आपको सेकेंड इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंड इक्वेशन के बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन इस मेथड से थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, बट हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को मैं बोलूंगा बाय फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेकर चलता हूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
देखिए थर्ड इक्वेशन में बी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है भाई फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, यदि मैं इन दोनों टर्म से 2a को कॉमन ले लूं, 2a को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचता है, 2 था बाहर निकल गया, a भी बाहर निकल गया तो बच गया ut प्लस, यहां पर 2 नहीं था लेकिन इसके बावजूद हम इससे 2 कॉमन ले रहे हैं, मतलब ये क्या है, उल्टा चला जाएगा, क्योंकि 2 नहीं था फिर भी 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1/2। a स्क्वायर था, a को कॉमन निकाल दिए तो बच गया a और t स्क्वायर। अब ये जो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, s, ये वैल्यू यहां पर रख दो, मैं क्या बोलूंगा, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ut प्लस हाफ at स्क्वायर की वैल्यू क्या है, s, यहां पर वैल्यू रखी तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें डेराइव कैसे करना है। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हमें पता है यूनिफॉर्म जब भी कोई बोलता है तो हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसी को कहते हैं अपन यूनिफॉर्म। सर्कुलर का मतलब सर्कल वाले पाथ में, सर्कल वाले पाथ में, और मोशन तो सभी को पता है मूवमेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच टाइम इंटरवल इन अ सर्कुलर पाथ, तो उस मोशन को हम कह देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करेगा हर एक टाइम इंटरवल में और सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगा, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उसी को कह देंगे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एक स्टोन को बांधो भाई थ्रेड से, ये थ्रेड से मैंने एक स्टोन को बांधा और ऐसे घुमाया, ऐसे हेलीकॉप्टर जैसे, ऐसे ये है वो। अब यही है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये हमें समझना होंगी कि इस मोशन की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वहां पर स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, तो हम बोलेंगे स्पीड जो है, स्पीड इज यूनिफॉर्म। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम स्पीड से घूमता रहेगा। सेकेंड, स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन मोशन कैसा है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेशन होता है बार बार इसमें, यदि आप गाड़ी को भी ऐसे गोल गोल घुमाओगे बार बार एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, बार बार आपको फोर्स देना पड़ेगा वहां पर। थर्ड, इस मोशन में जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। जैसे देखो जब ऑब्जेक्ट यहां था तो हमें लगा यहां जाएगा बट सीधा निकल गया, फिर जब ऑब्जेक्ट यहां था तो हमें लगा ऐसा जाएगा बट वो मुड़ गया, यहां पर आया तो हमें लगा ऐसा जाएगा बट फिर से मुड़ गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है हर एक पॉइंट में। मतलब हम बोलेंगे
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होगा। अब भाई इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है v इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। मैक्सिमम डिस्टेंस भाई 2 पाई आर होगी, उसके बाद 2 पाई आर के बाद कितनी? 0 हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो भाई हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई गोल घूम के एक ही पॉइंट पर आकर खड़े हो जाओ तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती? 0। और यदि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, अब समझिए यहां पर कुछ और सीबीएसई बोर्ड में कुछ कुछ क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा ऑब्जेक्ट को, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फेंक देगा। तो ये पूरा का पूरा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज हमने समझा, और साथ ही साथ हमने समझा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर वीडियोस के लिए। थैंक यू।